स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे नाविक जो उड़ गया, खत्म हो गया, मतलब हमारे पास देसी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम खत्म हो गया, तो उसको समझते हैं कि हुआ क्या। तो सबसे पहले समझिए नाविक ऐसे क्या है। तो ये समझिए कि हमारा एक अच्छा मित्र था जिसे कहते हैं अमेरिका। तो अमेरिका हमें थप्पड़ मार दिया, कस के मार दिया, कारगिल वार 1999 में मार दिया। तो हमारी बैंड बच गई, एक बड़े भैया की तरह उन्होंने बढ़िया सा थप्पड़ मारा। हम लोग को समझ में आ गया कि वॉर टेक्नोलॉजी किसी से नहीं लेना है। काश सोवियत यूनियन थप्पड़ मार देता, प्लेन नहीं देता, अब तक तो उड़ाना भी सीख लिए होते। बट हम लोग को समझ में आ गया कि भाई ये डिफेंस टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं ले सकते, खुद से बनाना है। तो गाड़ी हम लोगों ने खोल दिया और उस प्रोजेक्ट को नाम आप जानते हैं, नाविक दिया गया। और इसको ग्रीन लाइट 2006 में किया गया था। एकदम समझना बहुत जरूरी है कि ये 1999 के बाद ही प्लानिंग बनाने लगे थे। वो टाइम लगा उन लोगों को कि अच्छा करेंगे क्या, कैसे करेंगे, अपना स्कोप क्या है, वो सब 2006 में हो गया और 1400 करोड़ दे दिया गया, जो काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। और इसको हिसाब था कि 2 स्टेज में रोल आउट करेंगे, क्योंकि सब लोग चाहता तो है कि भैया पूरा प्लेनेट पे कवर कर दो, लेकिन वो बहुत सैटेलाइट मांगेगा। और रहा बात, आप बात कर रहे हो 2006 का, इंडिया का इकोनॉमिक हालत जैसे अभी बम है, वैसा उतना था नहीं। तो हिसाब था कि इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए 2 स्टेज में करो। पहला करो कि नेशन वाइड कवरेज दे दो कि मतलब इंडिया संभाल लो, फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे ग्रोथ होगा ग्लोबल कर दो। तो वही है। और इंडिया सब बनाएगा, सैटेलाइट भी बनाएगा और रिसीवर आईसी, यानी कि जो उसके लिए रिसीवर चाहिए वो भी बनाएंगे। ये मतलब कैबिनेट को इतनी बुद्धि थी कि सैटेलाइट बना के छोड़ दो और रिसीवर को मान लो चाइना बना रहा है, चाइना से लड़ाई के टाइम बोले, चाइना बोलेगा हट, फिर से थप्पड़ पड़ जाएगा। तो वो एकदम कैबिनेट इस मामले में सरप्राइजिंगली ठंडे दिमाग से सोच समझ के पैसा लेके प्लानिंग बना के एक एक चीज करके रेडी करती है। और इसको फंडिंग प्रायोरिटी दी गई है, यानी कि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, रोका नहीं जाएगा। मतलब कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, सर बहुत ज़्यादा बजट जा रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये वैसा नहीं है। फंडिंग प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि इंडिया के सॉवरेंटी के लिए ज़रूरी है, हमारे नेवल एसेट के लिए ज़रूरी है। हमारे जो भाई लोग लड़ रहे हैं वो कैसे लड़ेंगे, और इनके से मतलब समझना बहुत जरूरी। हमने प्लेन बना भी लेते, मान लीजिए उस टाइम लोग थोड़ा होपफुल थे कि हमारा तब तक बन जाना चाहिए था, 40 साल बिहाइंड शेड्यूल होगा, वो नहीं पता था कि अगर वो बना भी लेते उड़ाएंगे कैसे, क्योंकि हमने बाय द वे लीगली अमेरिका से लिए थे मिलिट्री सिस्टम, वो कैंसिल कर दिए डील को जब जरूरत का टाइम आया। तो बेसिकली उनका कहना था कि वो पीस मीडिएशन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में दोनों के पास बूम बूम हथियार थे कि भैया तुम भी बूम करो हम भी बूम करें, तो बहुत बड़ा बूम बाम बड़ी ना हो जाए, इसीलिए कर रहे थे। बट अगेन हमें तो थप्पड़ पड़ गया, तो हम लोग सीख गए कि भैया नाविक बनाना है, अपने को संभालना है। तो इसका डिप्लॉयमेंट जो किया गया, प्रायोरिटी ये था कि भैया इंडिया पकड़ो और 1500 किलोमीटर इंडिया के, अगर मतलब कि अगर इंडिया ये है तो इतना एरिया मतलब पाकिस्तान अपना समझ के ले लो, और काफ़ी बड़ा इंडियन ओशन का, पूरा ग्लोबल नहीं है, ये समझना बहुत, ये ग्लोबल नेविगेशन नहीं है, ये इंडिया में चलेगा। और मतलब हम लोग का जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा वो संभाल लेंगे, मतलब श्रीलंका तो पूरा ही है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत दूर तक म्यांमार तक चले जाते हैं, बांग्लादेश ये सब अपना समझिए, नेपाल अपना समझिए। तो अच्छा खासा मतलब इंडिया लीजिए और एक एक्सपैंड कीजिए कि इतना कवरेज है कि सर टेंशन नहीं लेना है। चाइना भी काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं, यानी कि अगर चाइना के अंदर घुसना पड़े तो भी हमारा नेविगेशन मतलब ऑलमोस्ट 60% चाइना तक काम कर जाएगा। तो वही पूरा देश तो बम कवर और 1500 किलोमीटर का बफर जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा वो कर लेंगे। और इसको ओवर टाइम टारगेट ये किया था, ओवर टाइम इसे ग्लोबल कर देंगे। तो हिसाब ये है कि इंडिया करे कैसे, ये 2 स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे किया जाए। तो इसके लिए चूज किया गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ट्रिक ये था कि अगर आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर डालते जैसे कि बाकी सारों का है, तो उसमें आपको ये होगा कि सैटेलाइट बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी कि 20-21 मैथमेटिकली चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको कोई लोग बोलेंगे भैया 40 तो डालना ही पड़ जाएगा। तो हिसाब ये है कि जियो स्टेशनरी कम में काम निपटा देता है, यानी कि हम लोग को कितने ये बनाने पड़ेंगे और कितना देर लगेगा कवरेज आने में, वो बहुत शॉर्ट हो जाता है कि 7 सैटेलाइट्स में आप पूरा इंडिया को निपटा सकते हैं। मतलब 7 चाहिए ताकि कवरेज की एक्यूरेसी रहे, 4 फंक्शनल रहेगा तो भी काम हो जाएगा। तो 7 का टारगेट बनाया गया। तो हिसाब वही था कि 3 ठो आपका जियो स्टेशनरी में रहेगा। अब रहा बात जियो स्टेशन, धरती का एक्सेस थोड़ा सा टिल्टेड है, तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच में थोड़ा सा लुच-पुच रहता है, इसीलिए वो सैटेलाइट्स आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और ये जानबूझ के ऐसा डाला गया है 8 फिगर में, ताकि मतलब कि कवरेज जो है आप कभी भी नहीं चाहोगे सारे सैटेलाइट एक एक्सिस से आ रहे हैं, क्योंकि शैडो पड़ेगा। तो जब ये नीचे है एक ऊपर चला जाता है तो वो
कवरेज जो है कि रेडियो, आप सोचो ना कि टनल के अंदर क्यों नहीं काम करता रेडियो। बात है कि रेडियो का डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं है, लेकिन आप ऐसा तो चाहोगे ना टनल के काफ़ी मुंह तक में करे, तो इसीलिए ये सबको थोड़ा सा ऐसे 8 फिगर में डाल दिया है, मेंटेन करना भी आसान होता है। तो वही समझ लिए, एक तो 55 डिग्री पे है, एक तो 83 डिग्री पे डाला गया है, एक तो 117.75 डिग्री, ऐसे ऐसे करके मतलब हम लोग चितराया हुआ है। तो मतलब पूरा इंडिया अपना समझ के कवर है। तो ये हम लोग डाल दिए कि पूरा इंडिया कम ही सैटेलाइट में हो जाएगा, और 4 सैटेलाइट चाहिए, कि मिनिमम 4 फंक्शनल सैटेलाइट चाहिए, और आपका कवरेज का यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी ये जो माहौल है, ये आप संभाल लोगे 3, ये मतलब 24x7x365। ये समझना बहुत जरूरी है। 7-8 सैटेलाइट में आपका कुछ नहीं होने वाला, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर, लियो पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन 7 सैटेलाइट में अगर आप ये रीजनल करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। बाय द वे, जापान में बीच में एक बार ट्राई कर रहा था कि अपना रीजन कह रहा हूँ, हिसाब आया कि नहीं सूट करेगा। तो ये इंडिया मतलब आई थिंक पहला ऐसा बनेगा जो इतना सीरियस डिप्लॉयमेंट कर रहा है रीजनल के लिए। तो ये हम लोगों ने कर लिया, और हम लोग को पैसा भी बहुत बच गया। और लोअर अर्थ ऑर्बिट पे अगर कोई सोचता कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में कर दे, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लगता है, इसीलिए आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट जनरली 1000 किलोमीटर के अंदर ही माना जाता है, या वहाँ से शुरू कीजिए। वहीं पे आपका जो GPS है वो सारे 20,000 पे है, थोड़ा दूर है, और ये हमारा उससे भी दूर है, 36,000 किलोमीटर पे। तो ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट की जियो स्टेशनरी डालो और वहाँ पर डाल के छोड़ दो। अब रहा बात इसका मैथ के बारे में, बात करते हैं कि 4 क्यों चाहिए। टेक्निकली 3 से हो सकता है, लेकिन 4 क्यों चाहिए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी लोग बोलते हैं, ये मुझे भी बहुत टाइम लगा समझने में, कि एक सैटेलाइट से आप दूरी नहीं बता सकते। मतलब एक GPS का सैटेलाइट, ठीक है, आप उससे एकदम बढ़िया से, आपका मोबाइल रिसीवर है, उसका सिग्नल आ रहा है, आप नहीं बता सकते कि वो कितना दूर है। कैसे बता लीजिएगा वो कितना दूर है? क्योंकि जैसे रेडार कैसे दूर बताता है, या लाइडार कैसे दूर बताता है, वो सिग्नल भेजता है। क्लॉक स्टार्ट करता था, सिग्नल भेजा, सिग्नल रिफ्लेक्ट किया, वापस आया, तब वो टाइम स्टॉप करे, टाइम डिवाइडेड बाय 2 गिवन द कांस्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, बता देगा कितना दूर हुआ है। लेकिन सर सैटेलाइट घड़ी की तरह चिल्ला रहा है, मैं घड़ी हूँ, सिग्नल भेज रहा है, वो सिग्नल आपके लगेगा, वापस उसके पास जाएगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है। वो रेडार थोड़ी कर रहा है, वो बस चिल्ला रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, और आपके पास दूसरा एंकर पॉइंट तो है नहीं। अब बोलोगे अच्छा हम एटॉमिक क्लॉक लगा देंगे। सर आपके मोबाइल फोन में एटॉमिक क्लॉक नहीं है, तो कैसे काम करेगा? तो ये बहुत बड़ा समस्या था GPS बनाने वालों के लिए, कि सर हम कैसे करें कि वन वे, सैटेलाइट वन वे है, मतलब आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो, आप दोबारा सैटेलाइट से बात नहीं करोगे, सिर्फ रिसीव कर रहे हो, तो कैसे पोजीशन का डेटा निकालोगे? तो वही सॉल्व करने के लिए 4 चाहिए आपको, 3 से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिकली 3 से कर सकते हैं अगर आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्लॉक ऑन साइट है। नहीं है एटॉमिक क्लॉक ऑन साइट, तो आपको 4 चाहिए। 4 मैथमेटिकली अलाउ करता है टाइम निकालने के लिए। तो हिसाब वही समझिए, सैटेलाइट अपना ऑर्बिट पे चल रहा है, ठीक है, अब वो चिल्ला रहा है, UTC टाइम वो चिल्ला रहा है, टोइंग टोइंग, 12:01, 12:02, 12:04, पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। स्टॉक मार्केट उसी की घड़ी पे चल रही है, पावर ग्रिड उसी के पे, मतलब पूरी दुनिया GPS पे ही चल रही है। तो वो घड़ी बताता है। अब ट्रिक ये है कि आपके पास ये नहीं है, आपके इसमें एटॉमिक क्लॉक नहीं है, लेकिन आपके में एक रफ घड़ी तो है। रफ घड़ी जो है, यानी जो ऑसिलेटर आपके ये सब में डाला जाता है, वो मिली सेकंड तक तो संभाल लेगा, और अगर माइक्रो सेकंड तक का भी अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी अच्छी होती है। ये सब घड़ी का प्रॉब्लम ये होता है कि ऑसिलेटर काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन ड्रिफ्ट करता है, मतलब तापमान गर्म या ठंड होने से वो ड्रिफ्ट बहुत कर जाता है। तो हिसाब ये है कि शॉर्ट सेकंड में अगर हम मतलब जो सैटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक है उसका टाइम हम रख लें शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना फिसलेगा मेरा घड़ी, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक फायदा आ गया। एक्यूरेट आप अभी भी नहीं हो, मतलब कि उतना प्रिसाइज आप नहीं हो जितना होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक घड़ी है जो चल जाएगा, थोड़ा सा फिसलेगा नहीं ज़्यादा। शॉर्ट सेकंड मतलब आप अभी सिंक कर दी, 1 घंटे बाद आए तब तो फिसल गया, लेकिन अभी की दूसरा पल्स आने के बीच में वो नहीं फिसलेगा। तो हिसाब यही रहा कि डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि आपने बोला कि 12 बजे उसने सिग्नल भेजा, सिग्नल में लिखा हुआ है 12 बजे, मेरे पास सिग्नल आया 12:01 पे, 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, या 1 सेकंड मान लीजिए, 1 सेकंड में आया, तो अगर पता चला 1 सेकंड का डिस्टेंस है उसका। लेकिन ये ऑब्वियसली आप एक पल्स में नहीं करोगे, एक पल्स आया तब आपने टाइमर स्टार्ट किया, दूसरा पल्स आया, दोनों टाइमर के बीच का गैप जो है उसमें आपको छोटा सा दिखेगा, और ये माइक्रो सेकंड में नहीं होगा, जनरली मिली सेकंड में किया जाएगा। मतलब आप कर सकते हो माइक्रो सेकंड में, लेकिन बात है कि मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, आपका क्लॉक उतना एक्यूरेट नहीं है, तो तब आप 300 किलोमीटर प्लस एंड माइनस चल रहे हो। अगर आपका घड़ी माइक्रो सेकंड में है, इसीलिए एटॉमिक क्लॉक चाहिए, तब जाके आप मीटर बता पाएंगे, लेकिन माइक्रो सेकंड आपका 30-40 मीटर का प्लस माइनस रहेगा, वो तभी भी यूजलेस है। तो 300 किलोमीटर तक आप आ गए, प्लस एंड माइनस जो भी आपका दूरी है 300 किलोमीटर प्लस एंड माइनस में आप माइक्रो सेकंड की एक्यूरेसी से बता सकते हैं, क्योंकि उसमें घड़ी है, आपके मोबाइल में एक शॉर्ट टर्म के लिए घड़ी है, ठीक है, बल्ले बल्ले। अब रहा बात 300 किलोमीटर अप एंड डाउन, तो दूसरे स्टेट में हो सर आप,
तो ये आपने एक निकाल दिया, ठीक है। अब किसी को आइडिया है क्या होगा सर, कई सारे सैटेलाइट्स हों तो 3 स्फीयर, ये आप लोग बार बार सुन देंगे, 3 स्फीयर बनाइए, वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, उसमें एक इंटरसेक्शन घोस्ट पॉइंट होगा, यानी कि सैटेलाइट एक स्फीयर बनाया, ठीक है, एक बॉल बनाया, क्योंकि जब एक सैटेलाइट से आप दूरी नापोगे तो वो दूरी एक धागा है, वो धागा पूरा एक सर्कुलर इंटरफियरेंस बना रहा है धरती पे, वो सर्किल में आप कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन 2 डालिए तो देखा सर 2 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ ये 2 में कहीं हो सकते हैं, मतलब कि आप साउथ अफ्रीका में भी हो सकते हैं और चाइना में भी हो सकते हैं। अब भैया इससे भी क्या होगा, तो 3 डालो, 3 डालने में 2 इंटरसेक्शन अभी भी होगा, लेकिन वो एक घोस्ट पॉइंट बना देगा, यानी कि एक हो रहा है आपका, हाँ सर आप अमेरिका में हो, दूसरा बता रहा है सर आप अंतरिक्ष में हो। अब उस घोस्ट पॉइंट को आप फेंक सकते हैं, लेकिन रहा बात कि आप कैसे जानते हो कि कौन सा सही पॉइंट है, कौन सा गलत पॉइंट है, और ये लुचपुच अभी भी है। तो हिसाब यह है कि अब यहाँ पे चौथा डालिए, और ये समझना बहुत चाहिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा सेम सैटेलाइट है, मॉड्यूलर है, इंटर ट्रांसफर, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि ये टाइम का सैटेलाइट है, ये एल्टीट्यूड का सैटेलाइट, ऐसा नहीं है, सारे एक ही घड़ी है, सब चिल्ला रहे हैं यूटीसी क्या है और कुछ नहीं। हाँ बस उसके कोडिंग में है कि मैं सैटेलाइट नंबर 12 हूँ, मैं ये ऑर्बिट पे हूँ, मेरा यहाँ पे अभी प्रचलन चल रहा है। तो 3 स्फीयर आपने बनाया, 3 बॉल बनाया, आप यहाँ तक काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपका दिक्कत है कि वो प्रिसीजन जो है, बोल रहे 300 किलोमीटर प्लस एंड माइनस पे आप चल रहे हो, और रहा 2 पॉइंट बन रहा है, तो आपका एक पाइप बन जा रहा है एरर की, मतलब ये पाइप में कहीं हो सकता है, पाइप कितना बड़ा है, 300 किलोमीटर, कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पे चौथा स्फीयर जब ड्रॉ करेंगे तो बताएगा सर आप वो एक पॉइंट बना था, 4 स्फीयर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते, वो घोस्ट पॉइंट का मैथमेटिक्स सॉल्व कर देता है, ठीक है। लेकिन आप अभी भी लुचपुच हो, क्योंकि आपके पास अभी भी माइक्रो सेकंड का ही एक्यूरेसी है, मिली सेकंड एक्यूरेसी समझ लीजिए। तो कैसे काम चलेगा, मिली सेकंड को नैनो सेकंड में लाने के लिए यही ट्रिक है जीपीएस का, कि भैया वो मिली सेकंड को नैनो सेकंड में ला सकता है, इसीलिए 1990 से चल रहा है। ट्रिक यह है कि वो चारों को इस मैथमेटिक्स में डालेगा, जिसे हम लोग कहते हैं लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम में रहता है कि आपने डाल दिया ये मतलब एक सैटेलाइट से मुझे जो स्फीयर बन रहा है, जो रेडियस बन रहा है, उसको डालो, दूसरे को डालो, तीसरे को डालो, चौथे को डालो। अब इसमें लुचपुच पॉइंट जो है वो टाइम है, टी डेल्टा जो लिखा हुआ है डेल्टा टी जो है यानी आपका टाइम है, वो आपने रफ गेस किया है मिली सेकंड के हिसाब से, उसके हिसाब से 300 किलोमीटर में आ रहा है। अब रहा बात, वो तो एक बॉल बना देगा सर, ये 300 किलोमीटर का बॉल में कहीं पे भी आप हो सकते हो, वो यूजलेस है। अब रहा बात कि कंप्यूटर क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा कि सर मैं क्या करूं, टाइम में क्या छेड़खानी करूं, ये बॉल छोटा होते जाए। और ये जैसे पीआईडी लूप होता है ना, कि पहले एक बढ़ा दो, अरे खराब हो गया, मतलब आपका इंटेंडेड पॉइंट का साइज जितना छोटा चाहिए, आपने बढ़ाया, साइज बिगड़ने लगा, नहीं नहीं नहीं, घटाओ 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 घटाओ, फिर बड़ा होने लगा। अच्छा धीरे धीरे ऐसे करके ट्यून करते हो, जैसे पीआईडी लूप होता है ना, ऑसिलेट करके फाइन ट्यून कर लेता है, ये कैलकुलेशन करता है। तब जाके जब ये फाइनली मैथमेटिकली निकाल देता है कि सर क्या टाइम डिले होता अगर आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हो तो, और 4 स्फीयर सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। टाइम का समस्या आपने सॉल्व कर दिया, यही पूरा ट्रिक है। इसीलिए हमेशा लोग बोलते हैं ना 3 स्फीयर और एक टाइम, टाइम का कुछ मतलब नहीं है। टाइम का मतलब बेसिकली आपके पास 4 बॉल है, 4 बॉल इंटरसेक्ट कर रहा है। मैथमेटिक अब आपको बताता है कि सर 4 बॉल अगर कहीं इंटरसेक्ट करे वो सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आपका जो मोबाइल का घड़ी है, यानी जो इसमें ऑसिलेटर लगा हुआ है, वो लुचपुच है, वो जो पॉइंट बनाएगा वो पॉइंट ना होके वो होगा सर ये 600 किलोमीटर का एक बॉल है, इस 600 किलोमीटर में आप कहीं भी हो सकते हैं सर, इसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें मैथमेटिकली चलाते हैं कि सर टेक्निकली हो नहीं सकता 600 किलोमीटर का पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट जीरो, एब्सोल्यूट नहीं वाले, थोड़ा सा लुचपुच रहेगा, तो आप टाइम को बैकवर्ड सॉल्व करने लगते हो। और 4 पॉइंट्स होने के कारण वो एक ही जगह पे आपको डेटा देगा कि सर हम यहीं हैं, तो मतलब यहीं हैं। और ये करके आप कर सकते हो कि सर हम विद इन 1 मीटर टू 2 मीटर हम यहीं हैं। मतलब कि अगर आपका अच्छा क्लियर स्काई मिल रहा है तो आपका गाड़ी बोलेगा कि सर आप इस रोड में इस लेन पे हो तो उस लेन पे ही रहेंगे। और बाय द वे 4 मिनिमम बता रहे हैं, 5-6 आजकल आराम से आपको मिल जाता है। और टारगेट इसीलिए किया जाता है कि सैटेलाइट का पूरा कवरेज हो। तो वही समझिए, मैथ इसमें घड़ी नहीं है तो कैसे करें, तो लुचपुच से स्टार्ट कीजिए, उसे टाइट कीजिए। तो लुचपुच आपको करने के लिए आपको चाहिए मिली सेकंड लेवल का एक्यूरेसी, हो जाता है आजकल के हार्डवेयर है। माइक्रो सेकंड भी आप कर सकते हो, लेकिन मिली सेकंड में ही हो जाएगा। मिली सेकंड में आप 300 किलोमीटर प्लस एंड माइनस है। सुनने में नंबर बहुत खराब लग रहा है 300 किलोमीटर, लेकिन वो समझिए 20,000 किलोमीटर में आप 300 किलोमीटर का प्लस एंड माइनस कर रहे हैं, चलेगा। और सैटेलाइट को पता है कि हम कहाँ पे थे। सैटेलाइट इसीलिए अपना जो चिल्ला के डेटा भेजता है उस डेटा पैकेट में है कि हम कौन सैटेलाइट हैं, हम किस ऑर्बिट में हैं। तो वो डेटा आपको बैक कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। और यही खौफनाक बात है कि कोई ऐसा फूक रहा था मैथमेटिशियन कि 1990 में ये सिलिकॉन के अंदर करने लग गया, और ये हर सेकंड में कई हजार बार हो सकता है मिसाइल सब में।
हम आपको और हमें जो मिलता है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है बेयरली 10 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट रहेगा। फाइटर जेट तो उतने में बहुत दूर चला जाएगा, इसीलिए उस फाइटर जेट में वो किलो हर्ट्ज़ पे रहता है कि 1 किलो हर्ट्ज़ 1 सेकंड में 1000 बार वो बताएगा आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तो वही समझिए, आपका घड़ी रफ बताता है। मैथमेटिक्स बोलता है कि 4 डेटा पॉइंट दो, वो 4 डेटा पॉइंट सिर्फ एक ही टाइम वैल्यू पे एक्यूरेटली मैच कर रहा है, हम टाइम डेटा निकाल के आपको बता देंगे पोजीशन क्या है। ये हर सेकंड आपका कैलकुलेशन चलता है, इसीलिए समझना एक सैटेलाइट से आप नहीं बता सकते हो कि कहाँ है, कितना दूर है। अगर आपके पास एटॉमिक क्लॉक है तो भी उतना नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो भी ड्रिफ्ट कर रहा है ना। आपका एटॉमिक क्लॉक है, बल्ले बल्ले, पहले आपको दोनों को सिंक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? चलो आप सिंक कर दिए, सिंक करने के बाद होगा कि वो तो स्पेस टाइम में, हम लोग ग्रेविटी वेल में, वो नहीं है, वो फ्री फ्लोट हो रहा है। 38 कितना कहते हैं, 38 माइक्रोसेकंड वो ड्रिफ्ट करेगा एक दिन में। तो ये मैथमेटिक्स उसको कैंसिल कर देता है, बोलता है जाओ खुश रहो। और इसीलिए जितने सैटेलाइट्स के क्लॉक है ये सबको हर दिन पीछे खिसकाया जाता है कि भैया तुम आगे चले गए समय में, लाइट वेट है ना, काफ़ी स्पीड पे चल रहा है, लाइट वेट है, पीछे खींच देते ना, पीछे आओ। यही ये आपके हार्डवेयर लेवल पे होता है बाय द वे। हमको समझ में आता, कैसियो इस सबको घड़ी में कैसे कर देता था 1990s में। तो यही मैथमेटिक्स है पूरा। जो लोग बोलते हैं ना भैया मैथ करके क्या करेंगे, आपका जोमेटो का ऑर्डर आता है मैथ से, बढ़िया वाला मैथ से। अब बात करते हैं तो इंडिया के साथ इतना दिक्कत क्यों हो गया, जब मैथ सॉर्टेड है, 1990s में ही सॉर्टेड था, टू बी फेयर 70s में ही हो गया था। तो बात है कि इसरो इस प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लिया। ये बात ना तो मैं कह रहा हूं ना कोई यूट्यूबर कह रहा है, ये बात हमारे ये महाशय कर रहे हैं, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका काम होता है देखना कि सरकार ने आपको पैसा दिया तो पैसा को आप किया क्या, सीधे गटक गए क्या। तो ये ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है 2018 का है, पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पढ़ने के बाद आपका बीपी बढ़ जाएगा। यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली बहुत धांधली हुआ है प्रोजेक्ट पे, पैसा तो सीधे गटक। बाय द वे इनको रेडियो गलत खरीदे थे कि भैया ये रेडियो चाहिए था, दूसरा खरीद लिया, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। और इनको मतलब लिटरली कैबिनेट से आ रहा है कि सर वॉर टाइम प्रायोरिटी है, इसे बनाना है, कि आप ये चिप का प्रोजेक्ट दीजिए। ओ वो तो हम भूल गए, मजाक नहीं कर रहे, ये है रिपोर्ट में, हम भूल गए। क्यों नहीं प्रोजेक्ट अभी तक माइक्रोचिप नहीं बना जो एक्चुअली रिसीवर बने, वो तो सर हम भूल गए। मस्त मस्त चीज़ है कि हम भूल गए, हम छोड़ दिया, अरे छोड़ो यार। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, जो कब लोग ओ यूरोपियन ने हमें कचरा माल दिया ना, वो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इस तरह का हाई डिफेंस प्रोजेक्ट, यानी कि ये देश का भविष्य डिसाइड करता है, उसमें एक प्रोजेक्ट लगाया जाता है जिसे कहते हैं डिसिमिलर रिडंडेंसी। यानी कि अगर आपको 3 एटॉमिक क्लॉक चाहिए तो आप गांजा ना फूकें, 3 एटॉमिक क्लॉक एक ही नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही ब्रांड का एक ही मॉडल नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग ब्रांड का होना चाहिए, ताकि किसी में एक फेलियर टर्म होता है जिसे कहते हैं कॉमन मोड फेलियर। यानी कि जो हुआ वो हुआ ये कि कैपेसिटर में धांधली हो गया था, वो कैपेसिटर फेल कर रहा था। सब में वही हो रहा है कि सब में कैपेसिटर हो गया, डिजाइन सेम है। कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के एसेट पे ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि सर एक रेडियो है, नहीं 2-3 रखा जाएगा। प्लेन सब में रहता है, प्लेन में जैसे हाइड्रोलिक है तो 3 हाइड्रोलिक रखा जाता है, और तीनों अलग अलग तरीके से चलता है कि एक को कह लो लेफ्ट है, एक को राइट है, वो सिमेट्री है, लेकिन एक तो छोटा सा रखा गया है जो बेस सिस्टम को चला ले। हमेशा ऐसे डिसिमिलर रखते हैं ताकि एक उप्स सबको ना ले जाए। ये नहीं किया गया। 3 डाले बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई तो थोड़ा बुद्धि दे रहा था, लेकिन फिर अलसी आ गए कि अरे यार के खोजे 3 ठो सप्लायर, 3 ठो ये वो, अपना ही डाल देते, इंडिजिनस ही डाल देते, चल जाता। लेकिन वो डिसिमिलर रिडंडेंसी ना डालना ये दिखाता है प्रोजेक्ट में। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए क्या कोई ऐसा करता है, तो जैसे गैलीलियो सेकंड में बनाया गया था, थोड़ा रिफाइन था, क्योंकि जो अमेरिकन बनाए थे वो मार्क 1 प्रोजेक्ट था, बना दिया उनका था कि सैटेलाइट की गारंटी नहीं ले सकते तो ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दो, इसीलिए हॉट स्पेयर वो खूब रखे रहते हैं। फिर उसका देखिए थे तुरंत, मतलब ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बाद आपका रशिया उतार दिया ग्लोनास। तो दोनों के बीच में टेक डिफरेंस उतना नहीं है। गैलीलियो थोड़ा टाइम लेके बनाया गया। तो गैलीलियो में हाइड्रोजन मेजर है जो उनका एटॉमिक क्लॉक है, और रूबिडियम क्लॉक एज ए बैकअप है। हमारे में सिर्फ रूबिडियम क्लॉक्स था और सारे एक ही ब्रांड का था। जैसे कि अगर आप देखोगे रशियन सिस्टम का, उसमें भी ये कर रहे एक रूबिडियम रखो एक सीजियम रखो, नए वाले जो अपडेट्स किए गए हैं। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करता कि भैया आपने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बना रहे हो देश के लिए सैटेलाइट, और इसमें एक ही घड़ी 3 बार कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे ही ऐसी बात होगी ना, आप मान लो कि आप सर्वर चला रहे हो, आप कहोगे भैया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं क्रैश होना चाहिए, तो आप सब एक ही ब्रांड का एसएसडी नहीं लोगे, आप 2 ब्रांड का लोगे, उसको रेड कर दोगे ताकि एक वाला फॉल्ट दूसरे में तुरंत ना निकले। तो ये ना करना, ये सीधा सीधा मतलब बोल रहे हैं आप, इनका रिपोर्ट पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या चूना लगा है। मतलब सर आपको पैसा दिया गया था सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, क्या हुआ? अरे सर वो तो खा गए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय द वे वो जो सप्लायर है वो गैलीलियो को भी सप्लाई करता है, वहाँ दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि अगर कुछ होगा तो भैया हाइड्रोजन मेजर बचा लेगा, हाइड्रोजन मेजर को कुछ हुआ रूबिडियम बचा लेगा, लटकेंगे नहीं। तो वही ये
फंडामेंटल मिस्टेक था। आप अलसी आ गए सर, मतलब आपके पास बुद्धि था कि 3 ठो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अलसी आ गए सर। एंड मोमेंट पे किए 3 ठो अलग अलग को डिजाइन करे, अलग अलग को इंटीग्रेट करे, मतलब सर 50% पे आपने छोड़ दिया। 50 क्या क्या मतलब, आप अगर सेम मान लीजिए फ्रेम में फिट हो जाता है तब तो कोई टेंशन नहीं था। मतलब 3 डिसिमिलर क्लॉक होता तो हमें एकदम श्योर रहता कि एक ही फॉल्ट सब में नहीं आता कि भैया सबका कैपेसिटर उड़ रहा है, सारे के सारे सैटेलाइट उड़ रहे हैं। ये मतलब जिसको कहते हैं ना प्रिवेंटेबल मिस्टेक था, ये प्रिवेंटेबल मिस्टेक में आएगा। इसे सीधा सीधा बोला जाएगा सर आप लोग को पढ़ाया जाता है, डिसिमिलर रिडंडेंसी पूछा जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, क्या कर रहे थे उस टाइम। अब रहा बात भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में ये समझिए कि हम लोग का ये वापस रिकवर हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा जला हुआ हूं क्योंकि पढ़ा हूं वो रिपोर्ट इसलिए, लेकिन मुझे लगता है, होप करता हूं, नॉक ऑन वुड, कि ये रिकवर हो जाएगा सून। सून मतलब मे बी अगर सब चीज़ सही चला 2026 खत्म होने से पहले ही सॉर्टेड हो जाना चाहिए। रहा बात कि हम लोग अब अपना एटॉमिक क्लॉक बना रहे हैं, मैं मना रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ी दोबारा ना करके 3 इंडियन एटॉमिक क्लॉक डालें। आप एक तो चाइनीज़ ही डाल दो, नहीं कुछ आता है 2 प्राइवेट कंपनी से compete कराओ कि एक तो जैसे अहमदाबाद में बन रहा है, दूसरा कहीं और बनाओ। मतलब होना चाहिए, डिसिमिलर रिडंडेंसी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ को कॉपी कर देना, कॉमन मोड फेलियर की वहाँ आप नेवता दे रहे हो कि भैया आ जाओ हमारी वाट लगा दो। तो देखिए, तो ये डूएबल है। इंडिया को सैटेलाइट बनाना आता है, एटॉमिक क्लॉक्स हम अपना बना चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि इसरो का रॉकेट अभी वीक लिंक बन गया है, और ये पीएसएलवी का बात हो रहा है। पीएसएलवी मतलब आपका 62, 61 दोनों फटा है, और एक के बाद एक फटा है, और एग्जैक्टली सेम तरीके से फटा है। मतलब ये दिक्कत हो गया। जनरली जीएसएलवी का अब इस्तेमाल करते हैं, पहले पीएसएलवी से लॉन्च किया जा रहा था ये नाविक को, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब सैटेलाइट थोड़ा बड़ा हो गया, मार्क 2 सैटेलाइट थोड़े बड़े हैं, तो उसको जीएसएलवी से कर रहे हैं। जीएसएलवी मार्क 3 नहीं, जीएसएलवी से कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन बात वही है कि अब पूरा इसरो ग्राउंडेड है कि भैया ये 2 बार एक ही गलती कैसे रिपीट हो गया, तो उसको अब सॉर्ट करेंगे। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चलाया जा रहा है। मतलब एक तो जब बूम हुआ था तो ग्राउंड कर दिए थे काफ़ी दिन के लिए, दूसरा कि वो भी बूम हो गया, अब तो सीरियसली ग्राउंड किया हुआ है। तो मैं श्योर नहीं होगी कितना जल्दी इसरो का रॉकेट डिपार्टमेंट बोलेगा कि सर हम सॉर्ट कर लिए क्या प्रॉब्लम है, अब आप डालिए सैटेलाइट, हम लॉन्च कर देंगे। एंड दैट्स अस्यूमिंग कि सैटेलाइट रखा हुआ है स्पेयर में, होना तो चाहिए। जनरली ऐसा सिस्टम में हमेशा रखा जाता है, बट देखिए, तो हम लोग को वही चाहिए कि बहुत सैटेलाइट होना चाहिए रिडंडेंसी के लिए। और ओरिजिनल कभी डेट देखिएगा, गूगल कीजिएगा ओरिजिनल डेट क्या था ग्लोबल कवरेज के लिए, वो कब का बीत गया। तो हिसाब वही है कि हम लोग को सीखना पड़ेगा, सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए बैकअप का कि सर यही है, इसी ब्रांड का यही चीज़ हर जगह हम कॉपी कर रहे हैं, सर वो गलत आइडिया है। मल्टीपल सोर्स होना चाहिए, पढ़ाया जाता है सर ये सब चीज़। जैसे आप पढ़ते होगे ना, मतलब बैकअप के लिए क्या बोलते हैं, डेटा के लिए 3-2-1, 3 कॉपी हो, 2 डिफरेंट मीडियम में हो, और एक ऑफ साइट हो, तो वही चाहिए। और ग्लोबल कवरेज अभी बहुत फार है, मतलब कि जो ओरिजिनल सपना था वो तो छोड़ ही दीजिए, वो कब का बीत गया है। लेकिन ग्लोबल कवरेज चाहिए, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बोले रॉकेट कमजोर खड़ी है। मतलब इसरो बोले हाँ भाई एक लॉन्च करते हैं, फिर 1-2 साल रुको, फिर दूसरा लॉन्च होगा, तो वो दिक्कत है। और हमारे पास कोई प्राइवेट लॉन्चर अभी रेडी है नहीं, और ये नाविक इतना सीरियस चीज़ है कि इसको आप किसी और को देना नहीं चाहोगे, तो ये थोड़ा हौच पौच है। सॉल्व हो जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2026 खत्म होते होते तक सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ग्लोबल आने में अभी भी टाइम लगेगा। और ये बहुत ही मतलब क्या बोले, आग से खेलने वाला आलसीपंती था। तो देखिए, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। नाविक के साथ क्या हो गया, नाविक ऊपर क्यों चला गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कॉमेंट लिखकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।